हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। जैसे कि हमें उम्मीद थी, रूस यूक्रेन वॉर से हमारा और रूस के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है और यहाँ पर भारत और रूस के बीच डिफेंस डील्स को लेकर खबर आई है कि भारत ने 600 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी डील थी रूस के साथ, वो अब कैंसिल कर दी है। ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट डील थी जिसमें भारत ने रूस से MiG-29 और दूसरे हथियार को खरीदने वाला था, उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। और अब यहाँ पर भारत ने रूस से S-400 खरीदा था, अब अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगाने की भी सोच रहा है। तो क्या है पूरा मामला और क्या भारत ने ये डील पश्चिमी देशों के दबाव में कैंसिल की है, आज इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Scroll.com का आर्टिकल है ये। इंडिया कैंसल्ड ऑर्डर फ्रॉम MiG-29 जेट्स फ्रॉम रशिया ओवर लास्ट फ्यू वीक्स, क्लेम US it will be difficult for any country to purchase military equipment from Russia after sanction by the United States, the administration said। तो अगर मैं MiG-29 की बात करूँ तो इसका प्रोडक्शन 1981 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसको USSR की एयरफोर्स में 1982 में शामिल किया गया था। इसको मुख्य रूप से अमेरिका के F-15 और F-16 को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 इंजन है ये, और इसको सिर्फ एक ही पायलट चला सकता है। और इस फाइटर जेट को भारत काफ़ी बड़ी संख्या में इस्तेमाल करता। और कारगिल वॉर जो 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को इस फाइटर जेट ने प्ले किया था। तो भारतीय वायुसेना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइटर जेट है ये। तो यहाँ पर भारत सरकार ने तो इस पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन अमेरिका के साउथ और सेंट्रल एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने ऐसा कहा है, जिसे इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर ने भी जगह दी है। तो डोनाल्ड लू ने फॉरेन रिलेशन कमेटी को कहा है कि हम देख चुके हैं कि इंडिया ने रूस से MiG-29 रूसी हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक वेपन्स के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। और इसके अलावा लू ने यह भी कहा है कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, उसके बाद रूस पर सैंक्शंस लगा दिए गए और अब किसी भी देश के लिए ये बहुत ही मुश्किल है रूस से मिलिट्री हार्डवेयर को ख़रीदना, क्योंकि देखा जाए तो सैंक्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो रूस पर इतने सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि वो ढंग से अपना व्यापार ही नहीं चला पा रहा है। और अब तो रूस पर स्विफ्ट का बैन भी लग गया है, और अगर कोई रशिया से कुछ खरीदना भी चाहे तो खरीदने वाला रूस को पेमेंट नहीं कर पाएगा और रूस के बैंकों तक पेमेंट नहीं पहुंचेगी। क्योंकि देखा जाए तो भारत के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत आज भी अपनी डिफेंस की ज़रूरतों का 2/3 सामान रूस से ही इम्पोर्ट करता है। और 2014 में रूस पर काफ़ी प्रतिबंध लगे हुए थे जब से उसने क्रीमिया पर कब्जा किया है, लेकिन रूस को आज तक भी स्विफ्ट से नहीं हटाया गया था। लेकिन अब जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस बार सैंक्शंस का दायरा काफ़ी बड़ा है और उसको स्विफ्ट के दायरे में से भी निकाल दिया गया है। तो अब भारत MiG-29 की डील के पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो अब ये खबर आएगी अब ये डील भी कैंसिल कर दी गई है। लेकिन अभी भारत ने कुछ डिफेंस इक्विपमेंट के डिज़ाइन और उसके डेवलपमेंट के लिए भी हरी झंडी दे दी है। और शायद भारत यहाँ पर रूस से ही डील कैंसिल करने के बाद अब खुद ये चीज़ें बनाना चाहता है, ताकि भारत दूसरों पर डिपेंड ना रहे। तो 21 MiG-29 की डील को भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2020 में इस डील के लिए सहमति दे दी थी, जिसे अब रूस के ऊपर लगे प्रतिबंधों और अमेरिकी दबाव के आगे कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत ही है और भारत के गले में अभी सैंक्शंस की तलवार लटक रही है। आपको तो पता ही होगा कि भारत ने रूस से S-400 खरीदने की डील साइन की है, जिसके पार्ट्स भारत आने शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अड़चन आ रही है अमेरिका की तरफ से। दरअसल अमेरिका में एक कानून है जिसका नाम काटसा है, यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटी थ्रू सैंक्शन एक्ट। जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था तो अमेरिका ने काटसा एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें अगर कोई भी देश या कंपनी रूस, ईरान या नॉर्थ कोरिया से व्यापार करेगी, डिफेंस डील साइन करेगी, तो उस पर अमेरिका के सैंक्शंस लग जाएंगे। इस कानून के जरिए अमेरिका ने तुर्की और चीन पर पहले से ही सैंक्शंस लगा चुका है, क्योंकि उसने रूस से S-400 खरीदे थे और भारत ने भी रूस से S-400 की डील साइन कर दी है, जो डिलीवर भी होना शुरू हो गई है। और अब भारत पर सैंक्शंस लगाने की बात भी की जा रही है। जो बाइडेन टू टेक कॉल ऑन सैंक्शंस अगेन इंडिया, 5 मार्च का है ये। इंडिया रिसेंटली कैंसल ऑर्डर फॉर MiG-29 रशियन हेलीकॉप्टर एंटी टैंक वेपन्स, US ऑफिशियल डोनाल्ड लू। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बात चल रही है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की। President Biden will decide whether to apply or waive sanctions on India under CAATSA, US official on Russian S-400। आप देख सकते हैं किस तरह से बातें चल रही है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की। PTI US President Joe Biden will take call on whether to apply or waive sanctions on India, one of America's key partner under the CAATSA law, for its purchase of S-400 missile defense system from Russia।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बातचीत चल रही है भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने के बारे में। और जब भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात सामने आई तो यहाँ पर अमेरिकी डिप्लोमेट ने स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिकी सरकार का काटसा कानून को फॉलो करेगी। आप देख सकते हैं। और जब भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात सामने आई तो यहाँ पर अमेरिकी डिप्लोमेट डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिकी सरकार काटसा कानून को फॉलो ज़रूर करेगी और उसको लागू करने के लिए कांग्रेस में बात करेगी। और जब भारत पर सैंक्शंस लगाने की बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि सैंक्शंस लगाना या नहीं लगाना अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में है। और उन्होंने ये कहा है कि विल फॉलो काटसा एंड लॉ। तो काटसा लॉ के अंदर तो S-400 की डील भी आ रही है और यहाँ पर टर्की के ऊपर S-400 की डील को लेकर पहले से ही सैंक्शंस लगे हुए और चाइना के ऊपर भी। और टर्की तो वैसे भी नाटो में अमेरिका के साथ अलायंस में है तो उसने उसको तो नहीं छोड़ा। तो भारत के बारे में भी ऐसे ही कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर सैंक्शंस अमेरिकी लग जाएंगे। और शायद अमेरिका ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि भारत ने यहाँ पर रूस के अगेंस्ट हो रहे यूनाइटेड नेशन के वोट में एब्सटेन कर दिया गया था। तो शायद अमेरिका यहाँ पर अपनी अकड़ दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका को ये समझना चाहिए कि भारत की डिफेंस ज़रूरतें रूस पूरी करता है और भारत को पूरा अधिकार है कि वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट किसी भी देश से खरीद सकता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका ठीक कर रहा है? क्या भारत के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे? आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।